इसी के साथ हमें प्रोफेसर डॉक्टर माजुल हसन ने ज्वाइन किया है, जिनका इंट्रो मैंने आपको दिया था। चलिए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर, यू बिलोंग टू आपने इतनी माशाल्लाह सर्जरीज की हैं। मैंने आपका जब रिसर्च की थोड़ी सी आपके ऊपर, तो इट्स वाज लाइक आई वाज शॉक्ड कि आपने दुनिया के मोटे तरीन शख्स का इलाज किया हुआ जिसका वजन 620 किलो था, एंड नाउ दैट गाय इज एट 80 किलोज। लाइक हाउ? बस यही मिरेकल है बैरिएट्रिक सर्जरी का। ठीक है, इसमें ये होता है क्योंकि जो अगर किसी का वेट इतना हो जाए तो वो आप जितनी मर्जी डाइट कर लो, एक्सरसाइज कर लो, वो तो नहीं जाएगा ना। वो तो बहुत ज़्यादा है, अनकंट्रोल्ड ऐसी चीज़ें हैं, उसमें आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये मिरेकल्स हैं बैरिएट्रिक सर्जरी के। ऐसे लोग, उनके लिए ब्लेसिंग है ये वाली सर्जरी, तो वो लाइफ में वापस आ जाते हैं। तो वो एक बंदा था, ये जज़ान में था, सऊदी अरेबिया में। वहाँ किंग फाहद ने अपना स्पेशल प्लेन दिया C-130। हमने वहाँ तोड़ के ना उसको वहाँ से दीवार से वो उसको रियाद लेके आए। तो वो बड़ा एक था कि दुनिया का हैवीएस्ट बंदा आ रहा है, पूरे मीडिया में, पूरे वर्ल्ड मीडिया वहाँ था और वो सारा चल रहा। फिर हमने उसे प्रिपेयर किया पहले एटलीस्ट 4 मंथ्स। उसका हमने वेट को 60 to 80 kg कम किया, तो हमने उसको 5.5 तक लेके आए, तो फिर उसको ऑपरेट किया। सर, सिंस आपको मोटापे के इलाज में बहुत महारत हासिल है, मैंने आपके काफ़ी केसेस ऐसे देखे भी हैं, सुने भी हैं माशाल्लाह। आपने 10,000 केसेस जो हैं वो इस तरह के हैंडल किए हैं, तो मुश्किलात तो आती होंगी। कितना टफ प्रोसीजर होता है ये सर्जरी का? प्रोसीजर सबसे इम्पोर्टेंट है ट्रेनिंग। अगर आपने अच्छी ट्रेनिंग ली हो तो फिर कोई मुश्किल नहीं है। अब नॉर्मली ये जो प्रोसीजर है, इसमें 3-4 किस्म के ऑपरेशन होते हैं बैरिएट्रिक सर्जरी में। इसको हम डिवाइड करते हैं 2 टाइप्स में। एक होता है रिस्ट्रिक्टिव, जिसमें आप मैदे का साइज कम कर देते हो। अच्छा। वो होता है स्लीव गैस्ट्रेक्टमी और बैंड ख़त्म हो गया है, स्लीव अभी भी चल रहा है, लेकिन स्लीव में क्या है, रीगेन बहुत ज़्यादा है। अगर आप परहेज़ नहीं करोगे तो इवन आफ्टर ऑपरेशन आप गेन कर लेते हो वेट। अच्छा। तो इसीलिए वो दूसरी मैल एब्जॉर्प्टिव सर्जरी आ गई, जिसमें आप साइज़ भी कम करोगे और साथ साथ आपने क्या किया, उसके साथ आपने स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत लगा दी, ताकि आपका वेट ज़्यादा अच्छे तरीके से कम हो। अच्छा, तो सर ऐसी सर्जरीज में दोबारा वेट गेन के चांसेस होते हैं? होते हैं, बिल्कुल होते हैं। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है लाइफस्टाइल। मैं जो भी लोग हैं उन्हें कहता हूँ कि आपने अपना लाइफस्टाइल लाजमी बदलना है। सर्जरी आपको हेल्प कर रही है, आपने खुद तो नहीं बदला, लेकिन उससे ये फ़ायदा है कि अगर किसी का इतना ज़्यादा वेट है, इतना ज़्यादा उससे मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, जैसे किसी का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, किसी की शुगर अनकंट्रोल्ड है। दुनिया में शुगर ख़त्म करने का यही तरीका है। शुगर इस ऑपरेशन से ठीक हो जाती है सर्टन क्राइटेरियाज में। अगर आपके पास सी पेप्टाइड लेवल ठीक है, आपके पैनक्रियाज आपकी इंसुलिन सही बना रहा है, आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है, आपको टाइप 1 नहीं है, तो लोग बेनिफिट लेते हैं डिस्पाइट ऑफ टेकिंग लॉट ऑफ मेडिकेशन जो आप सालों साल खा रहे हैं और आपको वो फ़ायदा नहीं हो रहा। फिर भी आपका डायबिटीज़, आपको पता है कि वो सारी बीमारियों की जड़ है ये। ठीक है, मोटापा और शुगर उनमें से पाकिस्तान आपको पता है इस वक्त नंबर 1 है वर्ल्ड के अंदर। इतना ज़्यादा बेड़ा गर्क हुआ है। अच्छा, जब मैं आया तो पाकिस्तान में ये हम थे कोई 2014 में हम थे कोई 20वें-22वें नंबर पे। ये पहुंच गए, उसके बाद हम आए कोई 14वें-15वें में। अब हम आ गए हैं 8वें पे आए, तो अब हम तीसरे चौथे पे आ गए हैं इन टर्म्स ऑफ ओबेसिटी और डायबिटीज़ में नंबर 1 हो गए। तो सर्जरी में जो लोग खुद वेट कम नहीं करते, जो लोग डाइट करते हैं, ठीक है, अगर वो उससे भी अगर फेलियर होता है तो फिर जब उनको आप ये देते हो तो उनकी तो लाइफ चेंज हो जाती है। जिनको घुटनों में दर्द है, घुटने ऐसे लोग, इनफर्टिलिटी जो PCOS आप लोग डिस्कस कर रहे थे, बिल्कुल। मेरे पास इतने पेशेंट्स हैं 18 साल बाद। वो उस बंदे की भी हिम्मत है, उन दोनों की, कि यार जो 18 साल बाद किसी का बेबी नहीं हुआ और वो जी उनके वो हैप्पीली वो रह रहे हैं, उनका बेबी हो गया आफ्टर रिड्यूसिंग 40-50 kg। कहीं 15 साल वाले तो बहुत सारे हैं। तो जिनके, अगर आप वेट करना ही बेसिक कम करना हल है PCOS का, तो इसीलिए बैरिएट्रिक सर्जरी आई। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप बैरिएट्रिक सर्जरी को सही जगह इस्तेमाल करो। आप, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं, न्यूट्रिशनल कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। इसमें आपको, अगर आप नहीं ले रहे, आप डिस्पाइट ऑफ टेकिंग बेनिफिट आप उसका नुकसान भी करा सकते हो। तो बहुत अच्छी आपकी टीम होनी चाहिए, आपका प्रॉपर बैकअप होना चाहिए, प्रॉपर फॉलोअप होना चाहिए। तो यहाँ तो इतने लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कोई 14 से 15 लोग बाहर से आते हैं मेरे पास हर माह ऑपरेट कर रहे हैं। अमेरिका, यूनिक नेम एनी कंट्री जो आते हैं। अब इंडिया इतनी ज़्यादा बैरिएट्रिक सर्जरी होती है हमसे 100 टाइम ज़्यादा।
अगर वहाँ से कोई बंदा यहाँ ऑपरेशन कराने आ रहा है तो इट्स एन ऑनर कि जी वो यहाँ आके करा के जा रहा है। इंग्लैंड से कोई आ रहा है, अमेरिका से कोई आ रहा है। ये तो आपकी महारत है ना सर कि आपने इतने माशाल्लाह ऑपरेशंस किए हैं जो सक्सेसफुल रहे हैं। चलिए इसी के साथ यहाँ पर एक कॉलर ऐड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मीरा बात कर रही हूँ लाहौर से। एक्चुअली मेरा सवाल ये है कि मेरी बॉडी जो है वो बिल्कुल इवन है फ्रॉम हेड टू टो, लेकिन प्रॉब्लम है कि मेरी लोअर बेली हमेशा ही बाहर रहती है। मैंने एक्सरसाइज भी किया, मैंने डाइट भी की है, ईच एंड एवरीथिंग दैट कैन हेल्प, मैंने वो सब किया, लेकिन वो अंदर ही जाती है। एक मेरी चिन, डबल चिन और एक मेरी लोअर बॉडी, कुछ भी उससे फर्क नहीं पड़ता। इसकी वजह क्या है? आई थिंक ब्लोटिंग होती है जिसकी वजह से मेरा पेट भी सख्त रहता है। तो इसका एक तो सोल्यूशन क्या है और इसका रीजन क्या है, ऐसा क्यों रहता है हर टाइम? जी बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर मास, इसमें सबसे पहले इनका वेट कितना है, हाइट कितनी है, हम वो देखते हैं कि सबसे पहले हम BMI किसी का कैलकुलेट करते हैं। तो वेट और हाइट के अकॉर्डिंगली BMI तो वेट डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। अगर इनसे आप पूछें हमारे इनका साथ कितना कॉल वेट पे मौजूद हैं अभी? आपकी वेट और हाइट कितनी है? मेरी हाइट 5 है और मेरा वेट 48 है। 48 एंड 5। वो तो ये तो अंडर वेट है, बल्कि डॉक्टर आपका साहब तो 50 होना चाहिए। हाँ। वेट तो ठीक है। तो इनको अब ऐसे लोगों के लिए ना, अगर जिनके किसी पर्टिकुलर एरियाज पे अगर फैट ज़्यादा ना, तो उनके लिए लाइपोसक्शन बेस्ट है। तो आप क्या करते हो, अगर एक्सरसाइज से रिड्यूस नहीं होता तो लाइपोसक्शन इज़ वेरी गुड। हमारे पास लोग आते हैं कहते हैं जी आपके फ्लैंक्स में फैट है, आपके चेस्ट पे फैट है, आपके बाजुओं में, थाई में, तो उनमें लाइपोसक्शन वेट लॉस ऑपरेशन नहीं है। लाइपोसक्शन क्या है? कॉस्मेटिक ऑपरेशन। लोग कंफ्यूज करते हैं इसको वेट लॉस से। इट्स नॉट अ वेट लॉस ऑपरेशन। जो भी लाइपोसक्शन है, आपके जो स्पेसिफाइड एरियाज हैं उसमें से आप वो चीज़ें सक कर लेते हो, फैट वो उसी वक्त 2-3 घंटों में आप चले जाते हो, वो कम हो जाता है। तो इतना ज़्यादा बेनिफिट है, अगर ये चाहें तो ये करा सकते हैं। अच्छा, जैसे इन्होंने अभी बताया कि इनकी बॉडी उन्होंने कहा स्ट्रक्चर्ड है बट पर्टिकुलर पार्ट पर है, तो उसकी क्या रीज़न होती है? बेसिक मतलब मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि ख़वातीन में फ़ैट की क्या रीज़न होती है, क्यों मोटापा ज़्यादा होता है उनमें? बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट होता है हार्मोनल, जो हार्मोनल हार्मोनल इम्बैलेंस होता है ना। ठीक है, बहुत से लोग हैं जैसे PCOS हैं, इवन पतलों को भी PCOS हो सकते हैं। इट्स नॉट कि जो बंदा मोटा है उसे ही पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है। अब इसमें क्या होता है, उसमें जब ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं, वो उनका साइकिल जैसे इनके चलते हैं, या प्रेगनेंसी के बाद उसमें अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट हो सकती है आपके। दूसरा आपका जेनेटिक मेकअप है। अल्लाह ताला ने आपको देखा है, इतने करोड़ों अरबों बंदे हैं, हर एक बंदा दूसरे से डिफरेंट है। तो उनका जो स्ट्रक्चरल जो स्केलेटन है ना, वो बंदा, कुछ फैमिलीज़ में आपको पता है, आप जैसे ले लें पेशावर या पठान वाले, उनके ज़्यादा फैट होती है किधर, आपके थाइज वगैरह में, पेल्विस एरिया में। तो ये जेनेटिक और स्ट्रक्चरल ये एक रीजनल होता है ऐसा ना। ओके, जेनेटिकली भी ये इशू होता है। इसी के साथ डॉक्टर शवाना को भी ऐड करते हैं। डॉक्टर शवाना, जैसे मैं आपसे अभी बात कर रही थी कि मोटे शख्स के लिए ना फिजिकल एक्टिविटीज़ करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ से उठकर वहाँ बैठना, फिर वॉक करना, एक्सरसाइज तो दूर की बात है, वो फिर इतना डिसहार्ट हो जाते हैं कि सब कुछ करना ही छोड़ देते हैं। तो क्या कहेंगे उस हवाले से? देखिए, जिस वजह से भी वो बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि जो एंडोक्राइन डिसरप्टर इज द वर्ड, ये टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए। तो ये जो खातून बात कर रही थी ना, बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि हार्मोनल इम्बैलेंस में आपको थायराइड का पहले चेक करना चाहिए कि थायराइड का इशू नहीं है। उसके बाद आपने एक सर्टेन एरियाज में आपके फैट डिपॉजिट हो रहा है, डिपेंडिंग ऑन हर एज। अगर वो 30s में है तो हम देखते हैं कि उनकी फैट डेपोजिशन गलत जगह पे हो रही है, तो उनका जो एक मल्टीपल होते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ हार्मोन्स, एस्ट्रोजन के एक फैमिली होती है, एस्ट्रॉन, एस्ट्रियोल, एस्ट्राडायोल वगैरह। तो उसके बैलेंस को हमने वापस लेकर आना होता है। उसमें फिर हम उनके गट के फ्लोरा को भी देखते हैं। हम कहते हैं जी कि आपका जो लीकी गट तो नहीं है, उसकी वजह से आपको ये इन्फ्लेमेशन हो रही है, सर्टेन जगह पे फैट डिपॉजिट हो रही है। तो एक होलिस्टिक सी अप्रोच उनको बना के देते हैं कि क्या खाना है, किस टाइम पे खाना है, किस टाइम पे सोना है। तो उनको काफी उससे हेल्प होती है। और अगर 40 से ऊपर हो तो हम उनको बायो आइडेंटिकल हार्मोन्स देते हैं। ये तो मैंने सिर्फ उन खातून के लिए बताया था। लेकिन अभी जो आपने मुझे क्वेश्चन किया ना कि वो क्या कर सकते हैं, आजकल जो है बहुत ज्यादा मेडिसिन आ गई हुई हैं। अगर आप वो मेडिसिन जो कि बहुत ज्यादा हैं, ओज़ेम्पिक, वेगोवी और मंजारो के नाम से, ज़ेपबाउंड, ये तमाम वो इंजेक्शंस हैं जो कि टाइप 2 डायबिटीज के लिए बने थे और अब क्लियरली FDA ने अमेरिका में अप्रूव किए हैं फॉर द वेट लॉस। और पहले सिर्फ टाइप 2 डायबिटीज के लिए थे, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज का भी वेट कम नहीं होता था और आपको पूरा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो रहा है, हार्मोनल डिसऑर्डर हो रहा है, हर चीज आपस में इंटरकनेक्टेड है ना। तो अब उन्होंने वेट लॉस के लिए भी कर दिया। अगर आप वो इंजेक्शन सही तरीके से करते हैं, बहुत लालची होके बहुत हैवी डोज में इस्तेमाल नहीं करते
और आहिस्ता आहिस्ता स्लो डोज के साथ ऊपर जाते हैं, तो दोज आर लाइक रियली वर्किंग। मैं अपनी प्रैक्टिस में, और यहाँ पे बहुत कॉमनली ये प्रैक्टिस हो रहा है, ये वाले ये जो GLP-1 कहते हैं इन्हें, उससे आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी खत्म होता है, टाइप 2, और जो हाइपर इंसुलिनीमिया है, इंसुलिन जब भी बढ़ती है ना, आपका मोटापा और पूरा कार्बोहाइड्रेट और फैट मेटाबॉलिज्म खराब होता है, रिसेप्टर्स का मैल फंक्शन जो हो रहा होता है वो भी खराब होता है। तो जब आप ये इंजेक्शंस देते हैं तो ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को भी कम करता है, वजन को भी कम। शर्त ये है कि कैंडिडेट सही होना चाहिए और डोज सही देनी चाहिए, और बहुत अग्रेसिवली आपने खाली इंजेक्शन पे रिलाई नहीं करना, आपने लाइफस्टाइल साथ ऐड करना है। अच्छा डॉक्टर शबाना, मेरा सवाल आपसे भी यहाँ पर एक और है, लेकिन मैं अभी आपकी तरफ दोबारा आऊँगी क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या सवाल है आपका? कौन और कहाँ से? जी मैं सारा बात कर रही हूँ लाहौर से। बेसिकली डॉक्टर माज ने मेरी सर्जरी की थी ऑलमोस्ट 2 मंथ्स पहले, और अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज very successful surgery. I am 100% satisfied by the surgery. और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तब वेट था 87 और अब मेरा वेट है ऑलमोस्ट 70। तो मैं सबसे ये कहना चाहूँगी कि जो लोग, और ऑल्दो मुझे PCOS भी थे और मैं जो है वो कंसीव नहीं कर पा रही थी, इस वजह से मैंने ये सर्जरी जो है वो कराई, और मैं इतनी ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। ही इज़ सच अ ग्रेट डॉक्टर विद। आपने कौन सी सर्जरी करवाई थी? मैंने गैस्ट्रिक स्लीप सर्जरी कराई थी डॉक्टर मास से। ओके, थैंक यू। डॉक्टर मास क्या कहेंगे, क्या प्रोसीजर होता है इस सर्जरी का जो ये बता रही हैं हमारी कॉलर? लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है, इसमें स्मॉल होल्स होते हैं, कोई पेट नहीं खोलना होता। मैं तो वुमन 3 होल्स में करता हूँ, ये 3, वैसे 4 में भी करते हो। तो आप इसमें मुझे लगते हैं 10-15 मिनट इस ऑपरेशन के अंदर। एट एन एवरेज लोग लगाते हैं 1.5-2 घंटे, तो मुझे 10 मेरा I've done like fastest in the world 6 मिनट्स में की हुई है। तो एवरेज टाइम 10-12 मिनट्स में मैं कर लेता हूँ। एक दिन आप रहते हो या 2 दिन बाद आप घर चले जाते हो, उसके बाद आपको मेंटेन करना पड़ता है वेट अपना। आपको हम डाइट सारी, और मेरे पास डाइटिशियन भी हैं, वो ग्रुप्स इनके बने हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हैं, वो उनको गाइड करते रहते हैं, उसमें डॉक्टर्स भी हैं। तो एक हमारी पेशेंट भी मैंने बुलाई हुई है, आप उनसे बात करोगे, उन्होंने भी अभी 3 माह में 30 kg उनका भी कम हो गया है। तो ये इसीलिए है ना कि अब देखो किसी की अगर शादी हुई है, वो कंसीव नहीं कर रहा, डिस्पायर ऑफ टेकिंग डाइट, उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि फिर वो टाइम वेस्ट करने के बजाय आप इधर आओ। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि यू शुड बी इन सेफ हैंड्स। आप जहाँ भी जा रहे हो, और भी पाकिस्तान में अच्छे डॉक्टर्स हैं, लेकिन आप सर्च करके जाओगे यार वो बंदा एक्सपीरियंस कितने हैं, क्योंकि फिर आप सर्जरी कराते कराते मतलब कुछ और ना करा बैठो। इट्स सेल्फ अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर, तो बिल्कुल ध्यान से ही डॉक्टर वो करना है, तो लेकिन उसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा है।